हेलो बच्चों, सीयूईटी 2023 एग्जाम कब होने वाला है? क्या एग्जैक्ट डेट है? किस दिन आपको अपने सेंटर पे जाकर एग्जाम देना पड़ेगा? आपने इतने महीने पढ़ाई तो करी, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि आपका पेपर किस दिन होगा, किस दिन कौन कौन सा पेपर होगा, कितने कितने समय पे आपका पेपर होगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या स्लॉट होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको शायद अभी तक क्लियर ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे को नहीं है। मुझे पता है ये चीज, बहुत से बच्चों को पता है। तो प्लीज फालतू की कमेंट मत करना कि सर जो मुझे पता है वो आप बता रहे हो। आपको पता हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को पता हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्मॉल टाउन से आते हैं, गांव से आते हैं, एंड उनके पास इतना इंटरनेट का एक्सेस उस टाइम पे नहीं था जब आपके पास था, तो उनको नहीं पता हो, लेकिन अब वो जानना चाहते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। तो प्लीज ओवर स्मार्ट बन के ये कमेंट मत करना, क्योंकि आपके भी दोस्त लोग होंगे, आपके भी कलीग लोग होंगे जो काफी मेहनत करके एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका फीलिंग्स को वो मत करना ये सब बोल के, ठीक है? मेरा तो फीलिंग खराब ही होता है, इससे मेरा तो दिल टूटता ही है, लेकिन उनको भी बुरा लगता है ये चीज देख करके। ओके, घबराओ मत। चलो, मैं आज आपको बताता हूं कि कब कौन सा एग्जाम हो सकता है, कैसे आपको पता चलेगा, सारी चीजें, कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस आखिरी के कुछ दिनों में भी सीयूईटी का तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एकदम रिवीजन पॉइंट पे हो, आपकी सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो ही गई है, तो हमने अपनी रिवीजन बैच लॉन्च कर दिया है, जहां पर आपको काफी ही कम फीस में रिवाइज कराया जाएगा, सारी चीजें A to Z कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर रिवीजन के लिए आपके सारे वीडियो लेक्चर्स हो, या फिर कोई भी डाउट आए आपको किसी भी प्रकार की, या फिर ई बुक्स हो जो रिवीजन के लिए बनाए गए हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा रिवीजन बैच करना है, जो कि आखिरी के 20 दिनों के लिए मात्र है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रही है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए कि सर हमें आपका रिवीजन वाला बैच ज्वाइन करना है, मेरी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, अपने डोमेन लैंग्वेज जीटी वगैरह बताइए, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, दैट्स इट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, देखो बहुत सिंपल है। सीयूईटी का डेट आपको पता होगा 21 तारीख, 21 ऑफ मई को आपने सुन रखा होगा, लेकिन रुको, ये कंप्लीट बात नहीं है जो आपको पता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 21 तारीख से तो ये बोला गया है कि आपका एग्जाम होगा, लेकिन आपका एग्जाम तो 21 से 31 तारीख तक होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा दिन एग्जाम है, आपका कौन सा पेपर है? क्या आपका पेपर 21 से 31 तक चलेगा, क्या फिर आपका पेपर क्या 21 तारीख को ही होगा? तो देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर 21 तारीख लिख रखा है तो 21 तारीख को ही आपका एग्जाम हो, ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? जरूरी यह है कि आपको यह जानना पड़ेगा कि 21 से 31 के बीच में, मई के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, एनी डे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी एग्जाम होगी, कल होगी, परसों होगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये आपको कब पता चलेगा कि आपका कौन सा एग्जाम है, किस दिन एग्जाम है? तो ये आपको पता चलेगा कि ये आपका एडमिट कार्ड जब आएगा सेकंड वीक ऑफ मई में। अब एडमिट कार्ड का भी एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं आया है, तो सेकंड वीक ऑफ मई में आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा दिन एग्जाम होने वाला है। सेंटर तो आपको अभी पता लग जाएगा थोड़े टाइम बाद, मतलब शायद पता भी चल चुका हो अभी तक, जब तक आप वीडियो देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बस रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है पहले से कि 21 से 31 के बीच में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। और रिजर्व डेट भी रखे गए हैं 1 जून से 7 जून। इसका मतलब कि अगर मई में एग्जाम नहीं हो पाता है किसी रीजन की वजह से, किसी पॉसिबिलिटी की वजह से, तो उस केस में आपका रिजर्व डेट जो है जून में, तब आपका एग्जाम हो सकता है। अब इसके काफी सारे क्राइटेरिया हो सकती है, एनटीए ने अभी तक बताया नहीं है। कुछ बच्चे का एग्जाम अगर छूट जाए, उनके पास अगर वैलिड रीजन हो, तो शायद उनका एग्जाम मई में हो, या फिर कुछ भी ग्लिचेस आए या कुछ भी मतलब टेम्पररी इशू आए, तो फिर उस केस में आपको मई से जून में शिफ्ट कर दिया जा सकता है। तो कुछ भी चीज हो सकती है। इस बार यह जान लेना है कि आपका एग्जाम 3 अलग अलग शिफ्ट में होगा। पिछले बार 2 शिफ्ट में हुआ था दिन में, लेकिन इस बार 3 शिफ्ट में होगा। तो हो सकता है कि अगर आपका पेपर, ध्यान से समझो, अगर आपका पेपर 3 पेपर है, तो हो सकता है एक ही दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में आपका तीनों पेपर हो जाए, या फिर अगर आपका 4 पेपर है, तो हो सकता है चारों पेपर अलग अलग दिन हो, या फिर एक दिन में 2 पेपर हो और अगले दिन में 1 पेपर, उसके बाद 1 पेपर, कुछ भी हो सकता है। एक पेपर 21 को हो सकता है, दूसरा पेपर 27 को, तीसरा पेपर 28-29 को, कुछ भी हो सकता है। कब, मतलब आप एक प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते इस चीज को। लेकिन जो डेट है एग्जाम की वो है 21 से 31 मई, समझ गए? तो 21 से 31 मई के बीच में आपकी एग्जाम कभी भी हो जाएगी। इसका मतलब कि 21 तारीख के पहले आपको अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, उसके बाद एग्जाम कभी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको आपका सिलेबस पहले ही खत्म करके बैठ जाना है, ताकि जब एग्जाम आए उस समय आपको भागा दौड़ी नहीं करना पड़े, उस समय आपको किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, उस समय आपको कोई भी मतलब दिमाग में स्ट्रेस ना हो, आप आराम से अपनी एग्जाम दे पाओ। ओके, तो 21 तारीख के पहले कुछ भी करके एनी हाउ एग्जाम खत्म कर लीजिए। उसके बाद जितना भी दिन अगर आपको मिलता है तो वो आपकी किस्मत के ऊपर है, समझ गए? बहुत ही फ्रैंकली एंड बहुत ही ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो यही थी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी था। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम ही नहीं, आपके कॉलेज एडमिशन तक भी मैं आपका साथ देने वाला हूं, एंड कॉलेज में जाने के बाद भी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।